वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब अपन मान लेते हैं अपने पास दो चर वाले हैं, यानी दो चर का मतलब क्या, दो चर होंगे। एक तो मान लिया अपने पास क्या आ गया, उसमें x आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अब उनके गुणांक है, ये मैं आपको एक बार समीकरण ले लेते हैं, अपन दो चर वाले दो समीकरण लेते हैं। देखो एक तो हो गया ये मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0। इसमें a1 क्या है, a1 x का गुणांक है, b1 क्या है, y का गुणांक है, और c क्या है, सॉरी c1 क्या है, इसमें अचर पद है। दूसरा समीकरण में ले लेता हूं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हो गया अपने पास समीकरण 1, समीकरण 2। अब इनसे इनके बाद बात आती है कि इनके गुणांकों की तुलना करके अपने को पता लगाना होता है कि ये समीकरण की जब अपन ग्राफ बनाएंगे तो उस ग्राफ की रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी या संपाती होंगी या फिर क्या होंगी, समांतर होंगी। तो वो कब कब होती है वो देखो। गुणांकों की तुलना कैसे करेंगे, गुणांकों की तुलना करेंगे अपन अनुपात लेके, दोनों समीकरणों के गुणांक लिखें और उनके अनुपात यदि बराबर आते हैं, बराबर नहीं आते हैं या तीनों बराबर आते हैं, किस प्रकार किस कंडीशन में क्या होंगी, संपाती होंगी या समांतर होंगी या फिर प्रतिच्छेदी होंगी। तो मान लीजिए अपन गुणांकों की तुलना करें, गुणांकों के अनुपात की तुलना, अनुपात की तुलना। अब पहले समीकरण में x का गुणांक कौन है, a1 है, तो यहां क्या आ गया a1। दूसरे समीकरण में x का गुणांक कौन है, a2 है, ये आ गया a2 बराबर, पहले में y का गुणांक कौन है, b1 है, तो ये क्या हो गया b1 अपॉन, दूसरे में y का गुणांक कौन है b2, तो ये हो गया b2। ठीक है। अब इसके बाद लेते हैं अचर पद। अचर पद क्या है, यहाँ पे अपने पास c1 है और दूसरे में क्या है c2 है, तो क्या आएगा बराबर c1 अपॉन c2। यदि ऐसी कंडीशन आती है, कैसी, इस प्रकार की यदि कंडीशन अपने पास आ रही है तो अपने पास रेखाएं क्या होंगी, या फिर पहले देख लेते हैं कि तीनों ही क्या ना आए, बराबर ना आए, या फिर दो बराबर आ जाए और तीसरी बराबर न हो। यदि तीनों बराबर आ रहे हैं, यदि कंडीशन कैसी बन रही है, ऐसी बन रही है, तो क्या होंगी, रेखाएं कैसी होंगी, इन दोनों समीकरणों की जब अपन ग्राफ में रेखाएं खींचेंगे तो वो कैसी आएंगी, यदि इनकी गुणांकों की तुलना करें और तीनों गुणांकों की तुलना का अनुपात जो आएगा वो क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो क्या होंगी, ये रेखाएं कैसी होंगी, समपाती, समपाती रेखाएं। ठीक है। अब इसके बाद यदि बात करें अपने पास दो बराबर आ जाए और तीसरी बराबर न हो, कैसे आ जाए, मान लीजिए ये कंडीशन आ जाए बराबर b1 अपॉन b2, ये कंडीशन आ जाए तो क्या होगा, ये दो बराबर आ गए और तीसरा क्या है, इनके बराबर नहीं है, c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपने पास रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, समांतर रेखा। ठीक है। अब मान लीजिए ये भी ना आए और ये भी ना आए, तो क्या हो जाए, तीनों ही क्या ना हो, बराबर है ना, तीनों के गुणांकों की अपन तुलना करें और तुलना करने पर क्या आ जाए, अपने पास तीनों के गुणांक बराबर न आए, अनुपात क्या ना आए इनका, बराबर न आए, तब क्या होगा, कैसे ना आए, ऐसे आ जाए, देखिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। यदि ये कंडीशन आ जाए तो अपने को क्या करना होगा, यदि ऐसी कंडीशन आती है तो कैसी होंगी ये रेखाएं, तब ये रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब अपन बात करें संपाती क्या होता है, समांतर क्या होते हैं और प्रतिच्छेदी क्या होते हैं। संपाती की बात करें तो संपाती का मतलब है दोनों रेखाएं क्या आएंगी, एक दूसरे
के ऊपर आएंगी। इस समीकरण की मान लीजिए अपने पास ये क्या है, ग्राफ। इस समीकरण के लिए मेरे पास एक ये रेखा आ गई। समीकरण किसके लिए है ये, समीकरण 1 के लिए, ठीक है। अब दूसरे समीकरण के लिए और कंडीशन क्या आई हुई है अपने पास, ऐसी कंडीशन आई हुई है। यदि ऐसी कंडीशन आई हुई है तो दूसरे समीकरण की जो रेखा है वो भी क्या आएगी, डिट्टो इसके ऊपर ही आएगी। संपाती का मतलब है कि दोनों समीकरणों की रेखाएं एक के ऊपर एक आएगी। उसके बाद यदि अपन बात करें, अपने पास है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं का मतलब क्या है, समांतर का मतलब एक रेखा दी जा गई, दूसरी क्या आएगी, दूसरी आएगी चाहे तो इससे ऊपर आ जाओ चाहे इससे नीचे आ जाए, मगर आएगी यहीं पे और बिल्कुल इसके समांतर जाएगी। मतलब कहीं तक भी जाओ इनके बीच की दूरी है वो क्या रहेगी, बराबर रहेगी। यहाँ पे देखोगे, मान लीजिए इनके बीच की दूरी यहाँ पे कितनी अपने पास 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी, और यहाँ पे भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। ये हो गई अपने पास समांतर की बात। अब इसके बाद अपन यदि बात करें प्रतिच्छेदी रेखाओं की, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेद का मतलब है एक दूसरे को किसी ना किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगी, या मतलब है काटेंगी। काटने का मतलब ये अपने पास एक रेखा, दूसरी रेखा कैसे आएगी, कहीं से भी कैसे भी आ सकती है, मगर इसको क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, इस पे कर रही है, ये बिंदु क्या हो गया अपना, प्रतिच्छेदी बिंदु हो गया। ये बिंदु क्या है, प्रतिच्छेदी बिंदु है। ये किसके लिए आई है, ये समीकरण 2 की रेखा है, मतलब इस समीकरण की रेखा, इसकी एक ऐसी आ गई, दूसरे में क्या आई अपने पास, कंडीशन ऐसी आई है। तुलना की तो अपने को पता लगा कि गुणांकों को क्या नहीं है, संबंध बराबर नहीं है, तुलना करने पे इनके अनुपात क्या नहीं आए, बराबर नहीं आए, कोई भी बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब क्या, इसकी रेखाएं क्या आएंगी, प्रतिच्छेदी आएंगी। अब ये तो हो गई अपना बेस, इनको आपने देख लिया कि गुणांकों के अनुपात की तुलना करते हैं तो कैसे अपने पास संपाती आती है, कैसे समांतर आती है और कैसे प्रतिच्छेदी आती है। अब अपने पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अपने पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, अनुपातों a1 a2, b1 b2 और c1 c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या क्या है, संपाती। अभी अपन कंडीशन देख के आए हैं कि प्रतिच्छेदी के लिए क्या कंडीशन लगती है, समांतर के लिए क्या लगती है और संपाती की क्या लगती है। तो इनके गुणांकों की क्या करें, गुणांकों के अनुपात की तुलना करें। पहले तो गुणांक लिखते हैं, समीकरण 1 में गुणांक देखते हैं अपने पास a1 बराबर क्या आएगा 5, b1 बराबर क्या आएगा -4 और c1 बराबर क्या आएगा 8। अब समीकरण 2 में गुणांक, समीकरण 2 में गुणांक क्या है, समीकरण 2 के लिए क्या लिखेंगे अपन, a2 बराबर क्या आ जाएगा 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -9। अब क्या करें, गुणांकों के अनुपात की तुलना करने पर, गुणांकों के अनुपात की तुलना करने पर, गुणांकों के अनुपात की तुलना क्या होती है अपने पास, क्या लिखते हैं अपने a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2, ये लिख दिया। अब अपने पास अपन यहां से गुणांक लिख के आए हैं, a1 का मान a1 की जगह रख दो, b1 का मान b1 की जगह रख दो, c1 का मान c1 की जगह रख दो, और a2 की जगह a2 का, b2 की जगह b2 का और c3 की जगह है c3 का। रखे मान, a1 का मान कितना है 5 है, 5 अपॉन a2 का मान कितना है 7 इज इक्वल, b1 का मान कितना है माइनस का 4, b2 का मान कितना है 6 इज इक्वल, अब c1 का मान है
C2 का माइनस का 9। अब इसको यदि अपन आगे सरल करें तो क्या आ जाएगा 5/7। ये क्या आ जाएगा माइनस 2 से 16 हो रहा है, ये काट दो 2 से तो 2/3 इज इक्वल ये माइनस का 8/9। अब मेरे को ये बताओ कि इनमें से कोई भी वैल्यू बराबर आई है क्या? कोई भी वैल्यू बराबर आई है? नहीं आई। ये आप जो प्लस का बता रहे हो माइनस कहां इसमें नीचे है। यदि बटा की संख्या में माइनस नीचे हो तो अपन उसको ऊपर लगा सकते हैं, और ऊपर हो तो उसको क्या कर सकते हैं अपने नीचे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था अपने पास नीचे था तो मैंने इसको क्या कर दिया ऊपर लगा दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरे को ये बताओ इन तीनों में कोई बराबर है क्या? 5/7 माइनस 2/3 का कदे बराबर हो सकता है? ये कौन हो सकता है? माइनस 2/3 माइनस 8/9 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब कंडीशन क्या है अपने पास? तीनों इज नॉट इक्वल आए हैं, और तीनों जब बराबर नहीं होते हैं तब क्या आती है अपने पास कंडीशन? क्या है अपने पास? a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। यदि ऐसी कंडीशन आती है तब रेखाएं क्या होती हैं? अपन पढ़ के आए हैं, अपन पढ़ के आए हैं। क्या हो जाएगा इसमें? जब तीनों कंडीशन बराबर नहीं है तो क्या होगा? रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेदी आएंगे। इस स्थिति में रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। होती है। ठीक है, यही अपने इससे पूछा था कि गुणांकों की तुलना करके, गुणांकों के अनुपात की तुलना करके अपने को बताइए कि क्या ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समपाती हैं, या फिर कैसी हैं, समांतर हैं। अपने गुणांकों की अनुपात की तुलना की, अपने पास कंडीशन आई a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। यदि ऐसी कंडीशन आती है तो रेखाएं क्या होती हैं? प्रतिच्छेदी होती हैं। तो इस स्थिति में रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। अतः ये रेखाएं भी कैसी हैं? प्रतिच्छेदी। देखो अगला क्वेश्चन क्या अपने पास? 9x + 3y + 12 = 0। 18x प्लस, ये तो होगा अपना समीकरण। दूसरा समीकरण क्या दिया गया? 18x + 6y + 24 = 0। अब अपने को इनके गुणांकों की तुलना करके ये बताना है कि ये रेखाएं कैसी, समीकरण से जो निकलने वाली रेखाएं हैं वो कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी, समपाती होंगी, या फिर समांतर होंगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं? समीकरण 1 में गुणांक हम उनको लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 में गुणांक क्या क्या है वो देखो। a1 कितना आ जाएगा? यहां से समीकरण 1 के लिए क्या लिखेंगे? a1 क्या आएगा? 9, b1 3, c1 12। अब समीकरण 2 में गुणांक, समीकरण 2 में गुणांक क्या है? समीकरण 2 आ गए तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? a2 क्या आएगा? x का गुणांक 18, b2 y का गुणांक कितना है? 16 सॉरी 6, और c2 का मान कितना है? 24। ये हो गए अपने गुणांक। अब क्या करें? गुणांकों के अनुपात की तुलना करें। गुणांकों के अनुपात की तुलना करने पर करें तुलना, क्या आएगा? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। रख दूं मान। a1 का मान कितना है? 9, a2 का 18 बराबर b1 का 3, b2 का 6 इज इक्वल c1 का 12 और c2 का 24। अब यदि अपन देखें तो क्या आ जाएगा? 9 × 9 9 दूनी 18, तो 1/2 बराबर 3 × 3 3 दूनी 6। ये भी क्या आ गया?
1/2। अब तीनों मान बराबर है, कंडीशन कैसी है ये a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। ऐसी कंडीशन आ जाए, कैसी कंडीशन है ये कंडीशन आ जाए तो क्या होता है, ऐसी आई पहले अपने पास ये तीनों अलग अलग आई, तीनों अलग अलग आई तो रेखाएं कैसी मिली अपने को प्रतिच्छेदी। इस बार कैसी मिली है, तीनों की तीनों बराबर मिली है और तीनों जब बराबर होती है तो क्या होता है, रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं समपाती होंगी। जब तीनों गुणांकों के अनुपात क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तब रेखाएं कैसी होंगी, समपाती। और समपाती का मतलब क्या होता है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर स्थित होंगी। भले ही उनके निर्देशांक अलग हो सकते हैं मगर वो रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर स्थित होंगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब देखो इसमें क्या है, क्या लिखेंगे, इस स्थिति में रेखाएं समपाती होंगी। हो गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, उसमें अपने पास समीकरण एक क्या दिया गया, 6x - 3y + 10 बराबर है 0। दूसरा समीकरण क्या है, 2x - y + 9 बराबर है 0। इनके गुणांकों के अनुपात की तुलना करके अपने को यह पता लगाना है कि इनसे निकलने वाली जो ग्राफ में रेखाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए, क्या होंगी, समपाती होंगी या प्रतिच्छेदी होंगी या फिर क्या होंगी, समांतर होंगी। देखो इसके लिए क्या होंगे, सबसे पहले लिखिए समीकरण 1 के गुणांक, समीकरण 1 के गुणांक, समीकरण 1 के गुणांक क्या क्या है, समीकरण 1 है तो इसके लिए क्या लिख देंगे, अपना a1 लिख देंगे। तो a1 बराबर है 6, b1 बराबर है -3। लिखित चिन्ह लिखने हैं गुणांक अपने को, यदि प्लस का तो उसको प्लस का लिख दो और माइनस का तो उसको माइनस का लिखो। ये नहीं कि अपन चिन्ह छोड़ के आ जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ -3 था तो 3 लिख देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। यदि -3 है तो उसको क्या लिखेंगे, माइनस का 3 ही लिखेंगे। c1 बराबर है 10। उसके बाद करते हैं अपन समीकरण 2 में गुणांकों की, सिर्फ गुणांक लिखेंगे, गुणांक। समीकरण 2 में गुणांक क्या है आपके पास, समीकरण 2 आएगा तो इसके लिए क्या लिखेंगे, a2 लिखेंगे, a2। और a क्या होता है, x का गुणांक होता है, तो a2 का मान कितना है यहाँ पे 2। उसके बाद b2 का मान कितना है, -y लिखा हुआ, y से पहले कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा मतलब इसका गुणांक कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। उसके बाद c2 कितना है, 9। अब क्या करें, समीकरण 1 व 2 के गुणांकों की तुलना करें। समीकरण 1 व 2 के गुणांकों की तुलना करने पर, तुलना करेंगे क्या था अपने पास, समीकरण a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। a1 का मान क्या है 6, a2 का मान क्या है 2, b1 का मान कितना है -3, b2 का मान कितना है -1, c1 का मान कितना है 10 और c2 का 9। 6 में 2 का डिवाइड कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम। माइनस से माइनस कट गया और 1 का बटा में कोई महत्व नहीं रहता, तो ये क्या हो गया = 3। इससे आगे वाला 10/9। कैसी कंडीशन आई, पहले 2 बराबर आ गए, तीसरा बराबर नहीं है, ये लो जी हो गए। किस तरह की कंडीशन है ये, a1/a2 = b1/b2 is not equal c1/c2। आगे की कंडीशन आओ तो क्यों है, क्या बताइए बताने, यदि तीनों ही बराबर कोणीय होंगे, मतलब OB में और OB में तीनों अलग अलग ही मान आ जाए तो वो कंडीशन का मान की और रेखाएं क्या की होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। यदि पहला 2 बराबर आ जाए
तीसरा बराबर नहीं आवे तो उसके अंदर कंडीशन क्या होगी, तब रेखाएं क्या होंगी, या फिर तीनों ही बराबर आ जाएं, तीनों ही बराबर आ जाएं तो उस कंडीशन में रेखाएं कैसी होंगी, तीनों बराबर आ जाएं तो क्या किया अपने अभी देख के आए, तीनों बराबर आए तो क्या हुई, संपाति हुई। ठीक है, और उसके बाद अपन ने उससे पहले देखा था क्या कि तीनों बराबर नहीं थी, तीनों बराबर नहीं आई पहले दूसरे में, तो उस कंडीशन में रेखाएं क्या थी अपने पास, प्रतिच्छेदी रेखाएं थी। अब इस बार अपने पास कंडीशन आई है कि पहले दो बराबर हैं और तीसरा बराबर नहीं है। यदि तीसरा बराबर नहीं आया, पहले दो बराबर आ गए, तो इस कंडीशन में अपने पास रेखाएं कैसी होंगी, बताइए कैसी होंगी। इस कंडीशन में रेखाएं होती हैं वो होती हैं समांतर रेखाएं। समांतर का मतलब है दोनों रेखाएं अनंत तक जाएं, मगर क्या होगा, उनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस स्थिति में रेखाएं समांतर होंगी।